53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत बड़े डिसीजन लिए गए हैं जीएसटी के इंटरेस्ट पेनल्टी टेक्सटा से रिलेटेड, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जीएसटी की प्रोविज़न को समझ पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जीएसटी लॉ चेंज हो रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि जिन व्यक्तियों को सेक्शन 73 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के नोटिस जारी किए जाते हैं, यानी कि उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है या विलफुल मिस स्टेटमेंट नहीं की है और उसकी वजह से उनका टैक्स आ रहा है, तो उस केस में उनसे कोई इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी रिकवर नहीं की जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के लिए यदि वो टैक्स को पूरा पे कर देते हैं, जो नोटिस जारी किए जाएंगे 31 मार्च 2025 तक, तो यदि आप पूरे अमाउंट पे कर देंगे टैक्स का जो कि जीएसटी ऑफिसर डिमांड करेगा, तो उस केस में कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। इसके लिए जीएसटी एक्ट में स्पेशल सेक्शन इंसर्ट किया जाएगा। यदि टैक्स पेयर की फेवर में अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया है तो उसके अगेंस्ट जीएसटी डिपार्टमेंट अपील में चले जाते थे। अब लिटिगेशन को कम करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि लिमिट सेट की जाएंगी। यदि इससे ऊपर का अमाउंट होगा तो ही लिटिगेशन में जाया जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि अपील फाइल की जाएगी। तो इसके लिए डिफरेंट लिमिट सेट की गई हैं अपीलेट अथॉरिटी के सामने, जैसे कि यदि जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल के सामने अपील फाइल करनी है तो अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा होगा तो ही अपील फाइल की जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। और यदि हाई कोर्ट में जाना है तो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अमाउंट होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा के अमाउंट की लिमिट रखी जाएगी। जब कोई व्यक्ति जीएसटी में अपील फाइल करता है तो पहले उसे अमाउंट प्री डिपॉजिट करना होता है डिस्प्यूटेड टैक्स का, तो इसके लिए भी रिडक्शन की जाएगी। यानी कि यदि आपको अपील फाइल करनी है अपीलेट अथॉरिटी के सामने तो जो पहले मैक्सिमम अमाउंट था 25 करोड़ CGST का, 25 करोड़ SGST का, उसे रिड्यूस करके 20 करोड़ तक किया जाएगा CGST और 20 करोड़ SGST का। इसके अलावा यदि आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपील फाइल करनी है तो पहले आपको 20% अमाउंट डिपॉजिट करना होता था, जहाँ पे कि मैक्सिमम अमाउंट 50 करोड़ CGST और 50 करोड़ SGST था। अब इसे कम करके 10% तक किया जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट 20 करोड़ CGST और 20 करोड़ SGST का किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता था तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको पेमेंट करने से पहले आपका TCS कलेक्ट कर लेता था, जो कि 1% होता था, यानी कि 0.5% CGST और 0.5% SGST। अब इसे भी रिड्यूस किया जाएगा ताकि टैक्स पेयर का जो फंड है वो ब्लॉक ना हो। अब इसे 0.5% किया जाएगा, यानी कि 0.25% CGST और 0.25% SGST। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल कर सकता था, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल अभी रिसेंटली सेट किया गया है, इसलिए इसके सामने आप अपील फाइल कर सकते हैं। इसके लिए जो टाइम लिमिट है उसे भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, यानी कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसके बाद 3 महीने के अंदर आप अपील फाइल कर पाएंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने। तो इससे पहले जितने भी ऑर्डर पास हुए हैं अपील रिवीजन के, वो उस डेट से ही काउंट किए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बताएगी। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए भी रिलैक्सेशन दी जाएगी। यदि सप्लायर फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के लिए GST 3B के द्वारा इनवॉइस या डेबिट नोट 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर देता है तो उस केस में रेसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाता था तो रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। इसके लिए भी रिलैक्सेशन दी जाएगी कि यदि किसी व्यक्ति का रेवोकेशन हो गया है, कैंसिलेशन करने के बाद उसने जीएसटी दोबारा से रीस्टार्ट करवा लिया है और वो 30 डेज़ के अंदर कॉम्प्लायंस कर देता है तो उस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएंगे।
जो व्यक्ति जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम लेते हैं उन्हें जीएसटीआर 4 यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती थी। फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद ये रिटर्न आपको 30 अप्रैल तक फाइल करनी होती थी। इसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। अब ये रिटर्न आप फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 जून तक कर पाएंगे। ये जो चेंज है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स किया जाएगा जीएसटी में। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रिटर्न को लेट फाइल करता था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता था। अब इसमें भी रिलैक्सेशन दी जाएगी। यदि जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट तक आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट अवेलेबल है तो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। यदि आप जीएसटी की रिटर्न लेट फाइल करेंगे इसके लिए भी अमेंडमेंट की जाएगी। यदि कोई बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे कि जीएसटी कलेक्ट ही नहीं किया जाता है या फिर शॉर्ट कलेक्ट किया जाता है तो उस केस में अब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा इसे माफ़ भी कर सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल सेक्शन जीएसटी में इंसर्ट करेगी जहाँ पे कि कॉमन ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से यदि नॉन लेवी की गई है तो उस केस में से माफ़ भी किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। यदि कोई गुड्स एक्सपोर्ट की जाती थी और एक्सपोर्ट होने के बाद उस गुड्स का प्राइस बढ़ जाता था जिसकी वजह से कि एडिशनल जीएसटी पे करना पड़ता था, इसके लिए अब रिफ़ंड का मैकेनिज़्म जीएसटी काउंसिल के द्वारा बनाया जाएगा ताकि टैक्स पेयर इस केस में रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर पाएँ। यदि कोई सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली जाती है जिस पे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंतर्गत जीएसटी पे करना होता है तो उस केस में टाइम लिमिट कैसे चेक करनी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी किया जाएगा कि रेसिपिएंट जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए इनवॉइस बनाएगा उस फाइनेंशियल ईयर से ही सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत जो टाइम लिमिट दी गई है आईटीसी को क्लेम करने के लिए वो एप्लीकेबल होगी। बहुत से टैक्स पेयर की डिमांड थी कि जीएसटीआर 1 में यदि कोई गलती हो गई है तो इसके लिए नई फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की जाए, तो इसे जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने कंसीडर किया है। अब आपको नई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो कि ऑप्शनल होगी। जीएसटीआर 1A में आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे, यानी कि जीएसटीआर 1 में यदि आपने कोई डिटेल मिस कर दी है या फिर कोई डिटेल गलत दिखा दी है तो आप उसे अमेंड कर पाएंगे जीएसटीआर 1A में। लेकिन ये जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले ही आपको करना है। इस प्रकार आप जीएसटीआर 1 में यदि कोई अमाउंट मिस कर देते हैं किसी इनवॉइस का या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में तो उस केस में आप जीएसटीआर 1A में डिक्लेयर कर पाएंगे ताकि करंट मंथ की जो जीएसटीआर 3B है उसमें डिटेल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो पाए। जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 2 करोड़ रुपए तक है उन्हें जीएसटीआर 9 या फिर 9A फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिया गया है। दोस्तों इसके अलावा 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत से और डिसीजन लिए गए हैं जिसे कि आप taxhill.com की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग की रिकमेंडेशन को। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोस यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सम्मन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।